everyone, Vinayaka this side, and you're watching Astro Vinayaka Sharma, and welcome to my video. I'm not gonna make my intro so long because I know हमारे पास इतना attention span है नहीं. So let's start this video because today I'm going to channelize the messages what universe wants to say to you right now through my tarot cards and through whatever universe will put me in my brain that I will channelize through my वीडियो. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ऐसे सब बोलते हैं, पर देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं. आई एम ऑल्सो गोना बी द रिसीवर ऑफ द मैसेजेस. सो दिस इज़ माई मेजर अरकाना कार्ड्स एंड पहले सबसे मेजर थीम ही देख लेते हैं. व्हाट इज़ गोइंग टू बी थीम ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर यू. ओके, वी गॉट मैजिशियन. ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन इट. द फूल एंड वन मोर कार्ड एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू. And the lovers card. Guys, what else do we want? You know what? मुझे फुल 100% ऐसी संभावना दिख रही है कि अब आने वाला जो भी महीना होने वाला है, अभी नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, टू बी ऑनेस्ट 2025 के लास्ट तक आपकी लाइफ में ना खुशियाँ इंक्रीज होने वाली है एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी इंक्रीज होने वाली है. वट एवर यू आर गोइंग टू थिंक, यू आर गोइंग टू गेट इट. So if you have any goals, any ambitions that you want to rise and get into, you have to use your magician power because it is magician literally. And ये ना बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी चीज़ें. whenever I am sleeping I am getting this dreams कि भगवान जी ना अभी सारी चीज़ों को तुम्हें रियलिटी में देने लगे हैं, लाइक 3D रियलिटी में. जैसे अगर आपने कुछ सोचा होगा पहले तो आपको वो चीज़ें अभी मिलेंगी. ऐसे जो भी रिजल्ट है ना वो आपको हाथ में दिखेंगे मिलते हुए, अवार्ड्स के तौर पे, सर्टिफिकेट्स के तौर पे, मनी के तौर पे, फॉलोअर्स के तौर पे, नंबर्स के तौर पे, हर किसी के तौर पे मिलेंगे नंबर्स. नेक्स्ट वी गॉट द फूल कार्ड. ठीक है, मतलब एक तो एनर्जी इतनी हाई होने वाली है और ऊपर से यू आर गोइंग टू बी बिंदास. आपका जो पर्सनैलिटी है, जो भी कैरेक्टर है ना, वो अब फुल्ली मज़ेदार वाला होने वाला है. जैसे अगर आप पहले बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा टेंस्ड हुआ करते थे कि अब इसके बारे में सोचना है, अब उसके बारे में सोचना है, इसके बाद ना अब ये वीडियो के बाद आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ गई हैं तो आपकी मस्ती चालू होने वाली है. यू गोना ट्रैवल प्लेसेस एज वेल. आप कहीं भी जा सकते हैं अभी थोड़े दिनों में, या फिर 2025 के पहले यू गोइंग टू हैव अ ट्रिप एंड दैट ट्रिप इज़ गोइंग टू मेक यू फील इवन मोर हैप्पियर, even more free because you are going to be in the full energy. At the same time you gonna have someone very loyal to you and they can be friends, they can be your lover, they can be your parents. Someone loyal is going to tell you something और उसके साथ भी आप ट्रिप पे जा सकते हो. एट द सेम टाइम आपको कोई ना कोई ऐसा दोस्त मिलेगा बिफोर 2025 जो कि ना आपकी ज़िंदगी में फ्रीनेस लेके आएगा. जैसे हमारे कई दोस्त होते हैं ना जो हमें ज़्यादा इस चीज़ें सिखाते हैं कि भाई इतना क्यों सीरियस रहता है, तू ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ, मस्ती कर. तो वैसे ही लोग ना आपको मिलने वाले हैं एंड यू गोना बी फुल्ली टेंशन फ्री एंड पीपल आर गोइंग टू सी द चेंज इन यू कि भाई ये तो पहले बहुत ऐसे सीरियस रहता था, अभी इंस्टाग्राम स्टोरीज भी लगा रहा है और वो भी क्रिंज से क्रिंज विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट पीपल आर गोना थिंक अबाउट यू. दिस इज गोइंग टू बी द थीम ऑफ योर नेक्स्ट 2 months, क्योंकि अभी 2 ही मंथ रह गए हैं, नवंबर एंड दिसंबर. तो 2025 तक की ये प्लानिंग चल रही है भगवान जी की. एंड मैनिफेस्टेशंस तो ना अभी फुल होने वाली हैं क्योंकि नंबर 1 है ये. ठीक है, मैजिशियन नंबर 1 है और 0 यानी 0 भी आया है, नंबर 1. पहले आप ऐसे ही फुल्ली मस्ती में हो जाओगे, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशंस भी और ज़्यादा ईजी और जल्दी हो जाया करेंगी. यू नो देयर इज़ अ थिंग इन अ मैनिफेस्टेशन रेल्म कि अगर हम मस्ती वाले मोड में होते हैं ना, बिल्कुल सीरियस नहीं होते, हम चिल में रहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास वो नंबर्स हैं, हमारे पास कोई इंसान है, हमारे पास कोई सिचुएशन है, तो वो चीज़ें जल्दी हमारे पास आती हैं. इसीलिए आपको इस एनर्जी में जाने के बाद मैनिफेस्टेशंस बहुत ईजीली आ जाएंगे. और मुझे लगता है यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग सम लव इन योर लाइफ. एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू हैव सम चॉइसेस इन योर लाइफ बिकॉज लवर कार्ड्स जो है, एक तो नंबर 6 का कार्ड है, 6 मतलब वीनस, एंड वीनस हमेशा लाइफ में लग्जरी लेके आता है. एट द सेम टाइम वीनस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ bouginess, और इसको हम कह सकते हैं कि classiness. You will like even more expensive things. You will spend on your beauty. You will spend on a lot of going to restaurants, and those restaurants gonna be like the higher class restaurants. ठीक है, and आपकी लाइफ में choices होंगी. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है there is someone who is going to get back to you from the past. At the same time you are going to have someone new in your life, so that's the choice that you are going to get.
एंड आपको इसमें एक और क्वेश्चन मिलेगा भगवान जी द्वारा कि आपकी ना बुद्धि का टेस्ट होगा कि क्या आप फिर से पास्ट वाली मिस्टेक जो है वो दोहराते हैं या फिर आप अब अच्छे से समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द टेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज इस टेस्ट को पास कर लिया तो शायद आपकी लाइफ में ना कोई बढ़िया इंसान आएगा. ये लवर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि लवर्स का मतलब सिर्फ लवर्स नहीं होता, इसका मतलब होता है हर एक पहलू. चाहे हम अपने करियर को देख लें, चाहे हम अपनी फ्रेंडशिप को देख लें, पेरेंट्स रिलेशनशिप को देख लें, हर एक पहलू में. ठीक है. एंड ये तीनों कार्ड्स इतने ब्राइट है ना, मैजिशियन, फूल कार्ड, द लवर्स कार्ड्स, और इसमें सारे येलो येलो हैं, रेड रेड है. ठीक है. एंड रेड इज अ कलर ऑफ पैशन. तो जो भी आप सोचोगे ना, आप ना लेजीनेस वाले एरा से निकलने वाले हो और अब जाने वाले हो आप फुल्ली एक्शन ओरिएंटेड एरा में. और इस एक्शन ओरिएंटेड एरा में ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब खुद ही ना ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जब आपको लगे कि मुझे ये काम अभी करना है. चाहे आप पहले बहुत लेजी थे, पर आप उसके बाद में काम करने शुरू कर दोगे. एंड अभी मेरे दिमाग में ना अभी आया कि नेगेटिविटी जो भी आपके दिमाग में आएगी ना, आप उसको ओवर पावर कर लोगे. अगर वो दिमाग में नेगेटिव थॉट आया तो आप ना उस थॉट को इतनी अटेंशन नहीं दोगे जैसे आप पहले देते थे, या फिर बिल्कुल उससे डरोगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया था और मैंने उसको अटेंशन ही नहीं दी. और जब हम किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देते तो वो चीज़ हमारी लाइफ से चली जाती है. उसको अटेंशन दे दे के ही हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्रीज़ करते हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी टेडी बियर को भी अटेंशन देंगे, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव दिस कीज़, तो अगर मैं इसको भी अटेंशन दूंगी ना तो भी ये की मेरे लिए लकी की बन जाएगी. और अगर मेरे को नहीं जस्ट अ की, तो वो जस्ट अ की ही रहेगी. Similarly, in your life, if you want to put something out there, give it attention. And if you want to remove something from your life, don't give it attention. Okay? And guys, now we're going to see the minor themes as well, because these are the major themes that you're going to get in next 2 months. Let me drink some water, because it's been 7 minutes I've been speaking. I can speak for hour also. Guys, that's my mini, that's not mini, but this is mini. You getting it? I hope you get it. I sometimes give poor jokes, right? So now we're gonna find out what is the minor themes in your life that is going to get presented. Major तो भाई बहुत ही fun मस्ती वाला, and I am also happy right now because ये थीम मुझे लग ही रहा था ऐसा होने वाला है. मेरे दिमाग में चल रही थी बहुत सारे दिनों से चीज़ें, एंड फाइनली वो कार्ड्स ने भी उसको शो कर दिया, एंड कार्ड्स हैव रिप्रेजेंटेड इटसेल्फ. सो नाउ वी आर गोना सी द माइनर themes that we are going to have in our next months. Please, universe, tell me and my cutie patootie viewers, whoever wants to know what is going to come in our next months. Okay, 7 of Wands, Ace of Swords and Ace of Pentacles. So I chose these first cards ही निकले हैं. 7 of Swords. Oh, 7 of Wands, not Swords. These are Wands. सबसे पहले पैशन, जैसे उसमें दिखा था हमने, मैजिशियन कार्ड में भी, लवर्स में भी, एंड फूल में भी पैशन फुल हाई होने वाला है. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपके सामने जो ना आपको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे, पर आप ना रुकने वाले नहीं हो. आपको ऑलरेडी अवेयरनेस है कि लोग आएंगे, रोकेंगे, पर आप अभी रुकोगे नहीं, क्योंकि आप में ना ये शक्ति है. ये लोग नीचे हैं और आप ऊपर हैं, और आप ऐसे सबको अपने पैशन से ओवर पावर कर दोगे. दैट्स गोना बी योर वाइब in the next 2 months. And we got Ace of Pentacles and Ace of Swords. आपका दिमाग इतनी तेज चलेगा ना कि लोगों को ना आप थोड़े से ऐसे लगो कि यार ये बंदा, ये बंदी बहुत ज़्यादा शातिर है, ये इंसान इतना शातिर कैसे है. एंड आई थिंक बीइंग शातिर इज़ वेरी गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इफ़ वी आर बीइंग वेरी नाइव तो लोग हमें खा सकते हैं, और हमें थोड़ी सी तो अपनी लाइफ में वो लेके आनी ही चाहिए, जिससे कि हम किसी से अपने आप को बेवकूफ़ मत बनवाएं. राइट? तो आप बिल्कुल भी किसी से बेवकूफ़ नहीं बनवाओगे अपने आप को. इनफैक्ट आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो. सो दैट्स द वाइब दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम किंग ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में ना कोई नया आइडिया आएगा जिसको आप बूस्ट करोगे, और उससे आपकी लाइफ में पैसा भी आएगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, पैसा भी आ रहा है.
न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं, पैशन भी आ रहा है। मैं बोल रही हूँ 2026 तक यू गोना बी अ चेंज पर्सन एंड आपकी हैबिट्स पुरानी जाने वाली है, आप में आने वाली है अब नई पावर, और आपकी हैबिट्स आपको खुद ऐसे लगेगा कि यार मैजिक हो गया, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है ना, और जब मैजिशियन की एनर्जी आती है ना तो पुरानी चीज़ें बहुत ईजिली चली जाती है लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू यूज़ योर फोन एट नाइट एंड यू वांट टू रिमूव दैट हैबिट, यू विल बी एबल टू रिमूव दैट हैबिट from now. And these are the messages that I'm getting. It's because if you are feeling a little overwhelmed कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको ना लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड क्लैरिटी ऐसे मिलेगी कि आप ना एक एक दिन के बाद वो चीज़ों को डाइसेक्ट करते रहोगे, और डाइसेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे को, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ लॉट, दीज आर द टास्क यू वांट टू डू, एंड आप एक टास्क को भी ना डिवाइड करोगे, फिर उस टास्क को भी डिवाइड करोगे, फिर उस टास्क को भी डिवाइड करोगे। दिस इज हाउ यू गोना मेक योर ऑल द टास्क कम इनटू फ्रूटिशन। सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग, एंड नाउ आई एम गोना सी कि आपका ना मैनिफेस्टेशन डेक में से कौन सा कार्ड निकल रहा है। दिस इज माई मैनिफेस्टेशन डेक। ये सीक्रेट वाला मैनिफेस्टेशन डेक है, जो सीक्रेट बुक है ना, तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया था, एंड आई रियली लाइक दिस बिकॉज इसमें ना मैसेजेस होते हैं जो आपको लिटरली खुश कर देंगे, ठीक है। तो भगवान जी अब आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी। उप्स, लाइट, उप्स। सो इज दिस ऑल्सो मैसेज कि आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है। हाय गाइस, आई एम बैक। तो अभी लाइट चली गई थी और लाइट दोबारा आ गई है। इसका मतलब अगर लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें हो तो भी आपको किसी चीज़ से डरना नहीं, क्योंकि लाइट दोबारा आ जाती है, लाइफ में दोबारा लाइट आएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो ना 2 महीने में, तो आपको ये वीडियो दिमाग में आनी चाहिए कि लाइट गई थी, दोबारा आ गई। सो नाउ वी गोना सी द मैसेजेस। हम उनको क्या लगता है कि हमारी वीडियो बनेगी नहीं अगर लाइट चली जाएगी? हम इतने ढीठ हैं, हम वीडियो बना के रहेंगे, ठीक है। ओके, बी ग्रेटफुल फॉर यू। ओ माई गॉड गाइज, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, एंड ये कार्ड खुद उछल उछल के आया है। ये कह रहा है कि बी ग्रेटफुल फॉर योर चैलेंजेस। हमने ये बात अभी करी है। इट्स ऑल ऑफ द हार्ड थिंग्स एंड अपेरेंटली नेगेटिव थिंग्स that happen to us which give us a deep desire to change our lives. Universe, I love you. This is the reason I love universe, right? Be grateful for them because they have given you the strength and determination to manifest something different, and you will change your life. You will change your life. Be grateful for your challenges. Thank you भगवान जी। लाइट चली गई, वापस आ गई है लाइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और डेक है और उसमें से भी हम जो है कार्ड जो है निकालेंगे। ये है द सोल डेक, एफर्मेशंस फॉर द सोल, ये बाय अनुष्का, ठीक है। ये एक ऐसा डेक है जो देता है बहुत ज़्यादा पीस, ठीक है। इसमें भी एफर्मेशंस ही हैं, पर देखते आपके लिए क्या एफर्मेशन है जो आपको इन दिनों बार बार अपने आप को याद दिलानी है। आई हेयर द लविंग विस्पर्स ऑफ माई सोल ओवर द शाउट्स ऑफ माई ईगो। मतलब कि आपको अपनी अंदरूनी सोल की आवाज़ सुननी है इंस्टेड ऑफ योर ईगो, बिकॉज ईगो जो होती है वो होती है शाउट करती है, पर आपका जो सोल होता है वो बहुत ही प्यार से बात करता है। फॉर एग्जांपल, मैं वीडियो बना रही थी, ठीक है, इससे पहले तो मेरी ईगो बोल रही थी मत बनाओ, अभी ये रेडी नहीं, अभी वो रेडी नहीं। मेरी सोल कहती जाओ, जो करना है करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। मेरी सोल ने ऐसे मुझे अंदर से बोला और मैंने अपनी सोल की बात सुनी, बिकॉज यू हैव टू लिसन टू योर सोल इंस्टेड ऑफ योर shouts of the ego. So that's the message for you guys, and I hope you like this video. I will be making more videos like this, and I will be improving myself, and I would like to improve the world by my presence, because I think my presence is very strong and I have the energy to make people feel good about themselves. So that's my motto on this channel, that I hope if you like me, my videos, and if you get even more, like a little bit of happiness through my videos, my mission is complete. That is why I'm on this earth. This is my sole purpose. I'm always listening to my sweet whispers of my soul instead of my egos who is shouting even though I'm not able to speak like a pro, but I'm speaking. That's the way, guys. Don't wait for perfection, because be authentic, be raw, be real, and I'll see you in the next video. Goodbye.